हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए क्वेश्चन में हमें एक संख्या दिया है, लेकिन ये अभी पूर्ण संख्या नहीं है। हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे इस संख्या को गुना करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, बोला है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फिर वो जो छोटा संख्या हम ज्ञात करेंगे उससे पहले इसको गुना करके पूर्ण वर्ग संख्या लाएंगे, फिर उस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिए हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 1498। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो 1458 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में 8 है, यानी 2 से कटेगा, काटेंगे तो 2 से भाग लगना है, यानी कि आधा करना। तो 14 का आधा आपका हो गया 7, 5 को भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18। ठीक है, 2 से कटा, लेकिन अब इसके बाद देखिए 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ 1 बच गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर से 3 से कट रहा, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से कटेगा, 3 नमा 27। और फिर से 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब तो नहीं कटेगा, तो अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड को लिख देना है। देखना है किस संख्या का हमारा युग्म नहीं बन रहा है, युग्म यानी कि जोड़ा, क्योंकि कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 का एक जोड़ा लग रहा है, 2 जोड़ा लग रहा है, 3 जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 2 आपका अकेला है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या चाहिए, 1 और 2 चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आया हमारे पास, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितनी बार, 6 बार। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, लेकिन ये 2 हमारा क्या है, इसका जोड़ा नहीं लगा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जोड़ा लगाना होगा। ठीक है, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो वो छोटी संख्या बराबर क्या हो गया, 2। तो लिखेंगे वह छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि इसे गुना करके पूर्ण संख्या भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। आपका हमारा संख्या कितना था, 1458, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं था। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 अठे 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 25 10 और 1 11 हासिल 1, फिर 14 दूनी 28 और 1 29। तो ये हमारा कितना आया, 29 16। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका वर्गमूल भी निकालने को कहा गया है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रूट में लिखना होगा 2916। अब हमें क्या करना है, फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, ये जो दिया हुआ था बस इसमें 1 2 लगा के लिख देंगे, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 6 बार, कितनी बार, 6 बार। तो 3 जोड़ा लग गया इधर। ठीक है, और साथ में 2 का एक जोड़ा, 2 गुना 2। अब देखिए सभी का जोड़ा यहाँ पर लग गया, यानी ये हमारा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो देखिए इस 3 जोड़ा के बदला में 1 3 यहाँ से निकल गया, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से और यहाँ से 1 2। तो हमारे पास संख्या क्या मिला, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूना 54। तो हमारा वर्गमूल कितना निकल के आया, 54।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 2 और वर्गमूल कितना आ गया 54। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको संख्या क्या दिया है 1100। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 1100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1100 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि लसो निकालेंगे। 2 से कटेगा कितना आएगा 550, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में लगेगा 275, फिर 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से अब नहीं लगेगा, अब ये 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, अब ये फिर से 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो लास्ट में अब क्या आ गया 11। ठीक है, तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगा, आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। तो देखिए हमें यहाँ में क्या हो जाए, संख्याओं का युग्म होना चाहिए कि जोड़े में होना चाहिए, तभी कोई संख्या क्या होता है उसका वर्गमूल बाहर निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए यहाँ में 2 का तो जोड़ा लग रहा, 5 का भी जोड़ा लग रहा, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं लग रहा। इसका मतलब है अगर यहाँ पे एक 11 और आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वह छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या भी निकालना है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या करना है, 1100 को हमें गुना कर देना है 11 के साथ। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 11 से करेंगे कितना 121 होता है, और ये 2 शून्य। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इतना का वर्गमूल निकालेंगे, तो अब क्या होगा, अभी ये वाला संख्या को लिख देना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11। देखिए अब सबका जोड़ा लग गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बस संख्या क्या बाहर निकल के आएगा, एक जोड़ा के लिए 1 2 निकलेगा, ये 5 के जोड़ा के लिए 1 1 5 निकलेगा, यहाँ 11 का एक जोड़ा के लिए 1 1 बाहर निकल जाएगा। गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 10 गुना 11 कितना होता है 110। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया वह छोटी संख्या बराबर 11 और वर्गमूल बराबर 110। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 147। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 147 का लॉसो लेना होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 147 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 नमा 27। अब ये 7 से लगेगा, 7 7 49। अब तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया 3 गुना 7 गुना 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 का तो जोड़ा लग रहा है, क्या 3 का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी कि एक और 3 हमें यहाँ चाहिए। तो वो ये संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए वह छोटी अभाज्य संख्या, वह छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या हो गया 3। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 147 को हमें क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो गुना करने से कितना आएगा, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, फिर 14 3 42 और 2 44, यानी कि 441 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस संख्या का वर्गमूल भी निकाल के दिखाना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अब तो जोड़ा में आ जाएगा 3 गुना 3 और 7 गुना 7, जोड़ा लग गया 3 का। तो जब इसका संख्या बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1 3 और 1 7। तो गुना करने से आंसर हमारा क्या आएगा 21, यानी कि हमारे पास आंसर में आ गया वह छोटी संख्या बराबर 3 और वर्गमूल बराबर 21। यह है हमारा
आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1620। अब हमें क्या करना है, इसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 1620 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 1 2 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब ये 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। अब फिर से 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर से 3 से लगेगा, 3 5 15। अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है, ठीक है, एक 3 का भी जोड़ा लग रहा है, एक और 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक 5 और चाहिए। अगर यहाँ पे 1 और 5 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या जिससे इसे गुना करना होगा, ठीक है, छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1620 को क्या चीज़ से गुना करना है, 5 से। तो गुना करने से कितना आ जाएगा, तो 16 25 80 800 और यहाँ एक 900, ठीक है। कितना आ जा रहा है आपका, 5 दूना 10 का शून्य हासिल 1, सॉरी 5 0 0, 5 दूना 10, 10 का शून्य हासिल 1, ठीक है। 6 25 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5 3 8, कितना आया 8100। अब इस 8100 का हमें क्या नहीं करना होगा, वर्गमूल निकाल देना होगा। तो यहाँ रूट के अंदर लिखेंगे 8100, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर से 3 गुना 3 गुना और 5 गुना 5 गुना। अब तो यहाँ जोड़ा बन गया। तो अब हमें क्या करना है, एक एक निकाल लेना है। इस जोड़ा से 2 निकला, इस जोड़ा से 3, इस जोड़ा से 1 3 और इस जोड़ा से 1 5। गुना के कितना आएगा, 2 पचे 10 और 3 3 9, ठीक है। 9 गुना 10 कितना हो गया, 90, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो छोटी संख्या कौन सी है, 5, और वर्गमूल कितना आया है, 90। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन क्या दिया है, 2800। अब हमें क्या करना है, 2800 का सबसे पहले लॉसो निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2800 का लॉसो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से भाग लग रहा है, 2 से लगाते हैं। तो 2800 का आधा कितना हो गया, 1400। फिर 2 से भाग लगाएं तो 1400 का आधा कितना हो गया, 700। फिर 2 से भाग लगाएं तो 700 का आधा हो गया 350। फिर 2 से भाग लगाएं तो 35 का आधा 7.5 यानी कि 1750, ठीक है। फिर अब ये 8 5 13 नहीं, अब ये 5 से लगेगा, 5 3 15 और 5 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 7 35। अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है, और 5 कितनी बार है, 2 बार, और 1 7। तो देख रहे हैं यहाँ इस 2 का जोड़ा लगा, इस 2 का भी जोड़ा लगा, इस 5 का जोड़ा, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं लगा। अगर इस जगह पे एक 7 हम डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 7 और पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दिया हुआ संख्या से हमें क्या करना होगा, इस छोटी संख्या से गुना करना होगा, ठीक है। गुना करेंगे तो संख्या क्या आएगा, तो 2 जीरो है, पहले वो डाल दीजिए। 88 56 का 6 हासिल 5, 14 और 5 19, यानी कितना आ गया 19600, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए रूट के अंदर लिखेंगे 19600। अब तो दोबारा मेहनत नहीं करना, ये संख्या को लिख देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 5 गुना 5 गुना, फिर 7 गुना
7। ठीक है, अब जोड़ा तो लग गया सबका। ठीक है, अब एक एक निकाल लेते हैं। ये इस जोड़ा से 1 2, इस जोड़ा से 1 2, इस जोड़ा से 1 5 और इस जोड़ा से 1 7। सबको गुना कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले कहीं 5 और 2 दिखे पहले इसको गुना करिए, तो 5 दूना 10 हो गया। अब किसी भी संख्या को 10 से गुना करना ईजी हो गया, तो क्या 7 दूना 14, 14 गुना 10 कितना हो गया 140। तुम्हारा आंसर कितना आया 140। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 7 और वर्गमूल बराबर 140। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, गुना करने पे। जब गुना करने पे बोला जाए तो हमें क्या करना है, उस संख्या से छोटी संख्या से गुना करना होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, भाग करना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, दी गई संख्या में उससे भाग देना है। ठीक है, और इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जब भाग देने के बाद जो संख्या बचेगा उसे हमें क्या करना, उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी कि वर्गमूल लॉसो निकालना। तो इसका लॉसो निकालते हैं, 2 9 2 5 का लॉसो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, काटेंगे तो 3 9 27, 2 और 2 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर से 3 से कटेगा तो 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब ये आपका 5 से कटेगा तो 5 6 30 और 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, फिर 5 कम 5 और 5 3 15। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या, ये बस 13 से ही भाग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ में हम इसका लॉसो लिखेंगे, 3 गुना 3 है 2 बार और 5 है 2 बार, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इस 13 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो हमें चूंकि यहाँ क्या बोला है, भाग करने के लिए कहा गया, क्या करने के लिए, भाग। तो अब हमें किस संख्या से भाग देंगे जिससे ये 13 हट जाए, तो वो संख्या 13 ही हो सकता है, क्योंकि 13 को 13 से भाग देंगे तभी ना ये यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए जब ये 13 हट जाएगा, अब आपके पास क्या बचा, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा। और जब भी संख्या जब जोड़ा में रहती है तो उसका पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, यानी कि अब ये संख्या क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस संख्या को क्या करना है, 13 से भाग देके वो संख्या को निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2925 को हमें क्या करना होगा, 13 से भाग देके वो संख्या को निकाल लेना होगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 5 45 और 45 5 आपका 225। ठीक है, तो संख्या क्या आ गया 225, या फिर आप ऐसा काट के भी ला सकते हैं, सीधे भाग देके 13 से काट दीजिए। ठीक है, 13 दूना 26। ठीक है, फिर 32 आ जाएगा, फिर 13 दूना 26, फिर 13 5 65। ठीक है, कितना आया 225। अब इस 225 का हमें क्या करना होगा, वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, तो इस 225 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो अब तो यही जोड़ा आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 5। तो 3 का जोड़ा लगा और 5 का जोड़ा, तो एक 3 और एक 5, तो 3 5 15। तो आंसर में आ गया क्या, आंसर में आ गया वह छोटी संख्या बराबर 13 और वर्गमूल बराबर 15। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, 4 का 2 में क्या लिखा है 396। तो सबसे पहले क्या करना है, 396 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो किससे कटेगा, आपका 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से कटेगा तो 2 9 18 और 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3 गुना 11। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा हमें भाग भी उसी संख्या से देना है, यानी कि 11 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा जो बचा हुआ संख्या क्या होगा, पूरा पूरा जोड़ा में रहेगा, ठीक है, जिससे ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि इस 396 को हमें किससे भाग लगाना है, 11 से। तो 11 से भाग देंगे कितनी बार हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 छक 66, यानी कि संख्या क्या आया 36। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ये 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब हमें इसे क्या बोला, इसका वर्गमूल भी निकालना है, यानी कि 36 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो अब तो वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, जो यही संख्या आएगा हमारे पास 2 गुना 2 गुना और 3 गुना 3, ठीक है। इसका जोड़ा को बाहर निकालेंगे, क्या आएगा 1 2 और 1 3, तो संख्या क्या बना 2 तिया 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर में लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 11 और वर्गमूल बराबर 6, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 3 6 4 5। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 6 4 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे कटाइए, 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 5। तो देखिए यहाँ में इस 3 का जोड़ा लगा, यहाँ इस 3 का, यहाँ में इस 3 का, लेकिन ये 5 का जोड़ा लगा नहीं लगा। तो जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा हमें भाग भी उसी संख्या से देना होगा। यानी कि इसमें अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 क्या होगा, हट जाएगा। बाकी जो संख्या बचा वो क्या होगा, हमारा जोड़ा का संख्या होगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या देगा, ठीक है। इसका मतलब है लिखेंगे वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या बराबर 5, जिससे इसमें भाग देना होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3 6 4 5, जो दिया गया संख्या उसे इससे भाग देना होगा। तो भाग देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 5 दूना 10 और 5 नमा 45, 729 बार में कट रहा है ये, ठीक है। तो अब इस क्या करना है, इस 729 का वर्गमूल निकालना है। तो इस 729 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए ये इस तीनों को लिख देना है। कितना वो 6 बार 3, 3 4 5 6। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 1 2 3 बार 3 निकल जाएगा। गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो आंसर क्या आया, वर्गमूल संख्या आया 27। तो आंसर हमारा बन जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 5 तथा वर्गमूल बराबर 27। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन क्या दिया है 2800। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 28 का आधा 1400 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 14 का आधा 700 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 700 का आधा 350 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 175। अब ये कितनी बार लगेगा, तो ये 5 से लगेगा। 5 तिया 15, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35। तो अब हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, 4 2 है। तो 1 2 3 4, 4 2 2 5 और 1 7 है, ठीक है।
तो यहाँ देख रहे किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, 7 का, यानी कि भाग किससे देना होगा, 7 से। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 7, यानी कि वह संख्या 7 है जिससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इस 2800 को भाग लगाएंगे किससे, 7 से। तो 7 चौक 28, ये 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि वो संख्या क्या आया 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, बस इस 7 को हटा दीजिए, बाकी को लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। तो इस 2 के बदला में 1 2, इस 2 का जोड़ा के बदला में 1 2, इस 5 के जोड़ा के बदला में 1 5। गुना की कितना आएगा, 2 25 10 और 10 दूना 20। आंसर कितना आया 20। तो हमारे पास आंसर हो गया वह छोटी संख्या बराबर 7 और वर्गमूल बराबर 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 9408। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा, कितना आएगा, ये आएगा 4704। फिर 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 2 3 5 2। फिर ये 2 से कट रहा तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, अब ये फिर से 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से कट रहा, कितने बार कटेगा, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 चौके 8। ठीक है, फिर आपका किससे कटेगा, ये फिर से ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब ये 7 से कट रहा, 7 दूना 14, 7 एकम 7। फिर 7 से कट रहा, 7 तिया 21। ठीक है, अब चलिए इसको लिख देते हैं कितनी बार में, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार 2 को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और 7 कितनी बार आया है, 2 बार, 7 गुना 7, और 3 आया है 1 बार। तो ध्यान देंगे यहाँ जोड़ा इसका लग गया, ये 2 का लग गया, ये 2 का, ये 7 का, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो हमें क्या करना है, इस 3 को हटा देना है। तो भाग देना होगा किससे, 3 से देना होगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 3। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगा, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9408 को भाग लगा देंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 3 छक 18। तो क्या आया है हमारे पास 31 36, ये हमारा आया। अब इसका क्या करना, वर्गमूल भी निकालना है। तो 31 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस 3 को छोड़ के बाकी को लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 बार। ठीक है, 6 बार हो गया। और एक जोड़ा 7 का, 1 2 3 2 और 1 7। तो 3 2 को लिख देते हैं और 1 7 को गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सत्ती 56, यानी कि वह उसका वर्गमूल कितना निकला 56। तो आंसर में लिख देंगे वह छोटी संख्या बराबर 3 और वर्गमूल बराबर 56। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।